पर तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी। मैं अपने बच्चे के लिए हर वो चीज करूंगा जो एक बाप करता है। आई लव यू सो मच ज़हरा। भी आपको ये गुस्सा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इंसान ना एक लिमिट रखता है लड़ाई करते वक्त। जो औलाद नहीं दे सकती ना, इस कमी को पूरी करने के लिए तुम सड़क से किसी ने ना जरूरत है कि आप एक्सेप्ट करें, ना जरूरत है कि आप मेरे साथ रहें। तलाक देना चाहते हैं आप, दे दें। तुमने मेरे शौहर को बहका के मेरे शौहर पे कब्जा कर लिया है। शायद आप भूल रहे हैं, हमारे बच्चे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैंने आपसे मोहब्बत की है। तू रो रही है? आज तो खुशी का दिन है मेरी जान। सारी जिंदगी बाप की शफकत से महरूम रहेगा। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलत फहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं। और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से कि ठीक है, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मगर मेरे बच्चे, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से कि ना जाने कब अंदलीब का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलेगा। दूसरी तरफ हसन जो कि अपनी वालिदा के वापस आने पर बहुत खुश होता है और कहता है अपनी वालिदा से कि आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब वापस आ गई हैं तो अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा और अब आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे पास ही रहेंगी और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा और अपना इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन आप ज़ारा को मनाएं और उससे कहें कि वो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ारा से। जिस पर हसन की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद ज़ारा से बात करूँगी और उसे इस घर में लेकर आऊँगी और उसे बताऊँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है, और उसे यकीन दिलाऊँगी कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में ज़रूर वापस आ जाएगी। हसन जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा से मिलता है और कहता है ज़ारा से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अब कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलत फहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं। और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से
کہ ٹھیک ہے اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مگر میرے بچے میں تو بہت پریشان تھی تمہاری وجہ سے کہ نہ جانے کب بندلیب کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نکلے گا۔ دوسری طرف حسن جو کہ اپنی والدہ کے واپس آنے پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اب واپس آ گئی ہیں تو اب میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں گی اور مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گی، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا اور اپنا علاج بھی کرواؤں گا، لیکن آپ زارا کو منائیں اور اسے کہیں کہ وہ اس گھر میں اور میری زندگی میں واپس آ جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں محبت کرتا ہوں زارا سے۔ جس پر حسن کی ماں کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں خود زارا سے بات کروں گی اور اسے اس گھر میں لے کر آؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو تمہارے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسے یقین دلاؤں گی کہ اب اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ تمہاری زندگی میں اور اس گھر میں ضرور واپس آ جائے گی۔ حسن جب ہاسپٹل میں جاتا ہے علاج کے لیے تو وہاں پر زارا ہوتی ہے اور زارا سے ملتا ہے اور کہتا ہے زارا سے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زارا، مجھے ایک بار معاف کر دو، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا اور اب کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ جس پر زارا کہتی ہے کہ حسن مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اس لیے تم مجھے فورس مت کرو، ابھی میں اپنے والدین کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ جفار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نمیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو خوش ہونے کی بجائے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا باپ بننا مشکل ہے، لیکن پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا، لیکن جو میرے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کر دے۔ میں اندلیب کو غلط نہیں سمجھ رہا، لیکن اس کے اور معیز کے لیے میرے دل میں جو شک ہے اسے دور کر دے۔ اور پھر نمیر اندلیب سے کہتا ہے کہ آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، میں چاہتا ہوں کہ تم خود کا اور بچے کا پورا دھیان رکھو، اور میں بھی ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کروں گا اور اپنے بچے کے لیے ایک اچھا باپ جو کچھ بھی کرتا ہے میں وہ سب کروں گا۔ دوسری طرف معیز جو کہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، جب اندلیب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو میں کیوں اسی کو سوچ کر روتا رہوں، اور آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ میں اندلیب کو بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ جس پر معیز کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا زندگی کی طرف واپس آ گیا، اور کہتی ہے معیز سے کہ ٹھیک ہے اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مگر میرے بچے میں تو بہت پریشان تھی تمہاری وجہ سے کہ نہ جانے کب بندلیب کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نکلے گا۔ دوسری طرف حسن جو کہ اپنی والدہ کے واپس آنے پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اب واپس آ گئی ہیں تو اب میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں گی اور مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گی، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا اور اپنا علاج بھی کرواؤں گا، لیکن آپ زارا کو منائیں اور اسے کہیں کہ وہ اس گھر میں اور میری زندگی میں واپس آ جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں محبت کرتا ہوں زارا سے۔ جس پر حسن کی ماں کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں خود زارا سے بات کروں گی اور اسے اس گھر میں لے کر آؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو تمہارے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسے یقین دلاؤں گی کہ اب اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ تمہاری زندگی میں اور اس گھر میں ضرور واپس آ جائے گی۔ حسن جب ہاسپٹل میں جاتا ہے علاج کے لیے تو وہاں پر زارا ہوتی ہے اور زارا سے ملتا ہے اور کہتا ہے زارا سے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زارا، مجھے ایک بار معاف کر دو، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا اور اب کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ جس پر زارا کہتی ہے کہ حسن مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اس لیے تم مجھے فورس مت کرو، ابھی میں اپنے والدین کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔
जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलत फहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं, और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से कि ठीक है, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मगर मेरे बच्चे, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से कि ना जाने कब अंदलीब का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलेगा। दूसरी तरफ हसन जो कि अपनी वालिदा के वापस आने पर बहुत खुश होता है और कहता है अपनी वालिदा से कि आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब वापस आ गई हैं तो अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा और अब आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे पास ही रहेंगी और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा और अपना इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन आप ज़ारा को मनाएं और उससे कहें कि वो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ारा से। जिस पर हसन की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद ज़ारा से बात करूँगी और उसे इस घर में लेकर आऊँगी और उसे बताऊँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है, और उसे यकीन दिलाऊंगी कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में ज़रूर वापस आ जाएगी। हसन जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा से मिलता है और कहता है ज़ारा से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अब कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलत फहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं, और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से कि ठीक है, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मगर मेरे बच्चे, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से कि ना जाने कब अंदलीब का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलेगा। दूसरी तरफ हसन जो कि अपनी वालिदा के वापस आने पर बहुत खुश होता है और कहता है अपनी वालिदा से कि आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब वापस आ गई हैं तो अब मैं आपको कहीं
कहीं भी जाने नहीं दूंगा और अब आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे पास ही रहेंगी और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा और अपना इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन आप ज़ारा को मनाएं और उससे कहें कि वो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ारा से। जिस पर हसन की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद ज़ारा से बात करूँगी और उसे इस घर में लेकर आऊँगी और उसे बताऊँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है, और उसे यकीन दिलाऊँगी कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में ज़रूर वापस आ जाएगी। हसन जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा से मिलता है और कहता है ज़ारा से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अब कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फ़ोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलतफहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं, और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से कि ठीक है, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मगर मेरे बच्चे, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से कि ना जाने कब अंदलीब का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलेगा। दूसरी तरफ हसन जो कि अपनी वालिदा के वापस आने पर बहुत खुश होता है और कहता है अपनी वालिदा से कि आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब वापस आ गई हैं तो अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा और अब आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे पास ही रहेंगी और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा और अपना इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन आप ज़ारा को मनाएं और उससे कहें कि वो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ारा से। जिस पर हसन की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद ज़ारा से बात करूँगी और उसे इस घर में लेकर आऊँगी और उसे बताऊंगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है, और उसे यकीन दिलाऊंगी कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में ज़रूर वापस आ जाएगी। हसन जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा से मिलता है और कहता है ज़ारा से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अब कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फ़ोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलतफहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा
اور اپنے بچے کے لیے ایک اچھا باپ جو کچھ بھی کرتا ہے میں وہ سب کروں گا۔ دوسری طرف معیز جو کہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ جب اندلیب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو میں کیوں اسی کو سوچ کر روتا رہوں، اور آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ میں اندلیب کو بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں، جس پر معیز کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا زندگی کی طرف واپس آ گیا، اور کہتی ہے معیز سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مگر میرے بچے میں تو بہت پریشان تھی تمہاری وجہ سے کہ نہ جانے کب اندلیب کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نکلے گا۔ دوسری طرف حسن جو کہ اپنی والدہ کے واپس آنے پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اب واپس آ گئی ہیں تو اب میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں گی اور مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گی، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا اور اپنا علاج بھی کرواؤں گا، لیکن آپ زارا کو منائیں اور اسے کہیں کہ وہ اس گھر میں اور میری زندگی میں واپس آ جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں محبت کرتا ہوں زارا سے۔ جس پر حسن کی ماں کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں خود زارا سے بات کروں گی اور اسے اس گھر میں لے کر آؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو تمہارے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسے یقین دلاؤں گی کہ اب اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ تمہاری زندگی میں اور اس گھر میں ضرور واپس آ جائے گی۔ حسن جب ہاسپٹل میں جاتا ہے علاج کے لیے تو وہاں پر زارا ہوتی ہے اور زارا سے ملتا ہے اور کہتا ہے زارا سے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زارا، مجھے ایک بار معاف کر دو، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا اور اب کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ جس پر زارا کہتی ہے کہ حسن مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اس لیے تم مجھے فورس مت کرو، ابھی میں اپنے والدین کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ جفار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نمیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو خوش ہونے کی بجائے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا باپ بننا مشکل ہے، لیکن پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا، لیکن جو میرے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کر دے۔ میں اندلیب کو غلط نہیں سمجھ رہا، لیکن اس کے اور معیز کے لیے میرے دل میں جو شک ہے اسے دور کر دے۔ اور پھر نمیر اندلیب سے کہتا ہے کہ آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، میں چاہتا ہوں کہ تم خود کا اور بچے کا پورا دھیان رکھو، اور میں بھی ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کروں گا اور اپنے بچے کے لیے ایک اچھا باپ جو کچھ بھی کرتا ہے میں وہ سب کروں گا۔ دوسری طرف معیز جو کہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ جب اندلیب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو میں کیوں اسی کو سوچ کر روتا رہوں، اور آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ میں اندلیب کو بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ جس پر معیز کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا زندگی کی طرف واپس آ گیا، اور کہتی ہے معیز سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مگر میرے بچے میں تو بہت پریشان تھی تمہاری وجہ سے کہ نہ جانے کب اندلیب کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نکلے گا۔ دوسری طرف حسن جو کہ اپنی والدہ کے واپس آنے پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اب واپس آ گئی ہیں تو اب میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں گی اور مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گی، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا اور اپنا علاج بھی کرواؤں گا، لیکن آپ زارا کو منائیں اور اسے کہیں کہ وہ اس گھر میں اور میری زندگی میں واپس آ جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں محبت کرتا ہوں زارا سے۔ جس پر حسن کی ماں کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں خود زارا سے بات کروں گی اور اسے اس گھر میں لے کر آؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو تمہارے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسے یقین دلاؤں گی کہ اب اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ تمہاری زندگی میں اور اس گھر میں ضرور واپس آ جائے گی۔ حسن جب ہاسپٹل میں جاتا ہے علاج کے لیے تو وہاں پر زارا ہوتی ہے اور زارا سے ملتا ہے اور کہتا ہے زارا سے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زارا، مجھے ایک بار معاف کر دو، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا اور
اب कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फ़ोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तो खुश होने की बजाय वो गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है। लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलतफ़हमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं, और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से कि ठीक है, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मगर मेरे बच्चे, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से कि ना जाने कब अंदलीब का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलेगा। दूसरी तरफ हसन जो कि अपनी वालिदा के वापस आने पर बहुत खुश होता है और कहता है अपनी वालिदा से कि आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब वापस आ गई हैं तो अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा और अब आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे पास ही रहेंगी और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा और अपना इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन आप ज़ारा को मनाएं और उससे कहें कि वो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ारा से। जिस पर हसन की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद ज़ारा से बात करूँगी और उसे इस घर में लेकर आऊँगी और उसे बताऊँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है, और उसे यकीन दिलाऊँगी कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में ज़रूर वापस आ जाएगी। हसन जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा से मिलता है और कहता है ज़ारा से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अब कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फ़ोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तो खुश होने की बजाय वो गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है। लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलतफ़हमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं, और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से कि ठीक है, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मगर मेरे बच्चे, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से कि ना जाने कब अंदलीब का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलेगा। दूसरी तरफ हसन जो कि अपनी वालिदा के वापस आने पर बहुत खुश होता है और कहता है अपनी वालिदा से कि आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब वापस आ गई हैं तो अब मैं आपको कहीं
कहीं भी जाने नहीं दूंगा और अब आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे पास ही रहेंगी और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा और अपना इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन आप ज़ारा को मनाएं और उससे कहें कि वो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ारा से। जिस पर हसन की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद ज़ारा से बात करूँगी और उसे इस घर में लेकर आऊँगी और उसे बताऊँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है, और उसे यकीन दिलाऊँगी कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में ज़रूर वापस आ जाएगी। हसन जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा से मिलता है और कहता है ज़ारा से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अब कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फ़ोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलतफहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप जो कुछ भी करता है मैं वो सब करूँगा। दूसरी तरफ मोइज़ जो कि अपनी वालिदा से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब अंदलीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं क्यों उसी को सोचकर रोता रहूं, और आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं अंदलीब को भूल जाऊं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। जिस पर मोइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया और कहती है मोइज़ से कि ठीक है, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। मगर मेरे बच्चे, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से कि ना जाने कब अंदलीब का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलेगा। दूसरी तरफ हसन जो कि अपनी वालिदा के वापस आने पर बहुत खुश होता है और कहता है अपनी वालिदा से कि आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब वापस आ गई हैं तो अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा और अब आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे पास ही रहेंगी और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा और अपना इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन आप ज़ारा को मनाएं और उससे कहें कि वो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ारा से। जिस पर हसन की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद ज़ारा से बात करूँगी और उसे इस घर में लेकर आऊँगी और उसे बताऊँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है, और उसे यकीन दिलाऊँगी कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में ज़रूर वापस आ जाएगी। हसन जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा से मिलता है और कहता है ज़ारा से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अब कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारा कहती है कि हसन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए तुम मुझे फ़ोर्स मत करो, अभी मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती हूँ। जफ़ार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नुमैर को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो खुश होने की बजाय वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उस नेमत से नवाजा, लेकिन जो मेरे दिल में गलतफहमी पैदा हो गई है उसे ख़त्म कर दे। मैं अंदलीब को गलत नहीं समझ रहा, लेकिन उसके और मोइज़ के लिए मेरे दिल में जो शक है उसे दूर कर दे। और फिर नुमैर अंदलीब से कहता है कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का और बच्चे का पूरा ध्यान रखो और मैं भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा
اور اپنے بچے کے لیے ایک اچھا باپ جو کچھ بھی کرتا ہے میں وہ سب کروں گا۔ دوسری طرف معیز جو کہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ جب اندلیب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو میں کیوں اسی کو سوچ کر روتا رہوں، اور آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ میں اندلیب کو بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں، جس پر معیز کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا زندگی کی طرف واپس آ گیا، اور کہتی ہے معیز سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مگر میرے بچے میں تو بہت پریشان تھی تمہاری وجہ سے کہ نہ جانے کب اندلیب کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نکلے گا۔ دوسری طرف حسن جو کہ اپنی والدہ کے واپس آنے پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اب واپس آ گئی ہیں تو اب میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں گی اور مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گی، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا اور اپنا علاج بھی کرواؤں گا، لیکن آپ زارا کو منائیں اور اس سے کہیں کہ وہ اس گھر میں اور میری زندگی میں واپس آ جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں محبت کرتا ہوں زارا سے۔ جس پر حسن کی ماں کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں خود زارا سے بات کروں گی اور اسے اس گھر میں لے کر آؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو تمہارے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسے یقین دلاؤں گی کہ اب اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ تمہاری زندگی میں اور اس گھر میں ضرور واپس آ جائے گی۔ حسن جب ہاسپٹل میں جاتا ہے علاج کے لیے تو وہاں پر زارا ہوتی ہے اور زارا سے ملتا ہے اور کہتا ہے زارا سے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زارا، مجھے ایک بار معاف کر دو، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا اور اب کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ جس پر زارا کہتی ہے کہ حسن مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اس لیے تم مجھے فورس مت کرو، ابھی میں اپنے والدین کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ جفار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نمیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو خوش ہونے کی بجائے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا باپ بننا مشکل ہے، لیکن پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا، لیکن جو میرے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کر دے۔ میں اندلیب کو غلط نہیں سمجھ رہا، لیکن اس کے اور معیز کے لیے میرے دل میں جو شک ہے اسے دور کر دے۔ اور پھر نمیر اندلیب سے کہتا ہے کہ آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، میں چاہتا ہوں کہ تم خود کا اور بچے کا پورا دھیان رکھو، اور میں بھی ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کروں گا، اور اپنے بچے کے لیے ایک اچھا باپ جو کچھ بھی کرتا ہے میں وہ سب کروں گا۔ دوسری طرف معیز جو کہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ جب اندلیب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو میں کیوں اسی کو سوچ کر روتا رہوں، اور آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ میں اندلیب کو بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ جس پر معیز کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا زندگی کی طرف واپس آ گیا، اور کہتی ہے معیز سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مگر میرے بچے میں تو بہت پریشان تھی تمہاری وجہ سے کہ نہ جانے کب اندلیب کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نکلے گا۔ دوسری طرف حسن جو کہ اپنی والدہ کے واپس آنے پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے